जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय को श्रवण करेंगे और भगवान की विशेष कृपा का आनंद मानेंगे, उनकी विशेष आशीर्वाद को हम प्राप्त करेंगे। तो चलो श्रवण करें माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय को। यमदूत कहने लगे कि मध्याह्न के समय घर आया अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक में से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है, वो अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया वाचा मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न भोजन और दान त्याग दे, नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखते। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाला मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी सोना गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथि व्यतिपात संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, प्राय गुणों का वर्णन करने वाला, प्राय धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग तक को कभी नहीं भोगते। तो हमने माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय को श्रवण किया। हम भगवान शिव से, भगवान विष्णु से, नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हमने जो पाठ किया है उसका हमें पुण्य का प्रभाव दे, अपनी विशेष कृपा हम पर बनाए रखें। इस अध्याय में हमने श्रवण किया कि कब कब दान करना चाहिए, कैसा दान करना चाहिए, हमें कैसा बोलना चाहिए, अतिथि का स्वागत करना चाहिए। ये चीजें हमारे हिंदू सनातन में ही ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें इन चीजों के बारे में बताते हैं। तभी हम अपने इस संस्कृति को ऊपर उठा सकते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो जो इस पाठ का श्रवण कर रहा है, जो जो इसको कह रहा है, सभी पर भगवान की विशेष कृपा हो। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः शिवाय।